हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज फिर से एक न्यू इंडिकेटर की बात करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग होते हैं उन्हें सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने में बहुत कंफ्यूजन होता है। तो बस उसका एक ऐसा इंडिकेटर चाहिए जिससे वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना सके। तो उस इंडिकेटर की ही आज हम बात करेंगे। तो उस इंडिकेटर का नाम है पिवट पॉइंट्स। पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड आप जाके वहाँ सर्च कीजिए इंडिकेटर्स में, और आपको इसमें कुछ सेटिंग में चेंज करना है। जैसे यार ट्रेडिशनल आएगा तो आपको फिबोनाची करना है और ऑटो करना है। आप डेली टाइम फ्रेम भी कर सकते हो। ऑटो मैं इसलिए बोल रही हूँ ताकि आप जिस टाइम फ्रेम पे जाओ उस टाइम फ्रेम पे आपको ऑलरेडी जो है पिवट पॉइंट अपने पॉइंट्स बना के दे दे। अब फिबोनाची करने पे आपको 3 पॉइंट, मैं यहाँ सबके करके दिखा देती हूँ किसके करके क्या होगा। 3 पॉइंट्स मिलेंगे, रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3 एंड दूसरा पॉइंट होगा पिवट। और एक मिलेगा आपको सपोर्ट 1, सपोर्ट 2 और सपोर्ट 3। आप सपोर्ट 1, S1 मतलब सपोर्ट 1, R1 मतलब रेजिस्टेंस 1, और पिवट लाइन होती है जो मिड की लाइन होती है, ठीक है। अब इसमें आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जैसे आपको ये पता है कि सपोर्ट पे प्राइस आएगा तो वहाँ बायर्स एक्टिव रहते हैं, तो वहाँ से प्राइस ऊपर जा सकते हैं। तो आपका दूसरा टारगेट क्या होगा, पिवट पॉइंट सपोर्ट 1 से। उसके बाद वो रेजिस्टेंस पॉइंट पे जा सकते हैं। रेजिस्टेंस पे सेलर्स एक्टिव होते हैं तो वहाँ से वो प्राइस को गिरा सकते हैं। यहाँ मैंने आपको पूरा जो है हटा के दिखा दिया कि कितने पिवट्स होते हैं, कितने रेजिस्टेंस होते हैं। और अगर आप ट्रेडिशनल में करेंगे तो आपको 5 सपोर्ट, 5 रेजिस्टेंस और एक पिवट पॉइंट्स जो है हमें दिखता है, ठीक है। अब इसको यूज़ कैसे करना है, आपको कुछ रूल्स याद होने चाहिए कि जैसे कि अगर हम सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाते हैं तो हम प्रीवियस डे का भी याद रखते हैं। क्लोजिंग क्या होती है, ओपनिंग होती है, उसे भी हम सपोर्ट रेजिस्टेंस याद रखते हैं। सेम आपको यहाँ प्रीवियस डे का भी सपोर्ट रेजिस्टेंस याद रखना है। मतलब सब प्रीवियस डे के भी सपोर्ट मतलब सॉरी सपोर्ट और पिवट पॉइंट्स देखने हैं, ध्यान में रखना है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, सेम डे का वो एक्टिव नहीं करता, लेकिन वो प्रीवियस डे के सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे जो है लेते हैं। जैसे यहाँ देखेंगे अगर हम पूरी बॉडी के साथ, तो इसने ब्रेक करके हमारा पहला टारगेट रेजिस्टेंस 1, दूसरा टारगेट हमारा रेजिस्टेंस 2, इस सब पे आपको टारगेट भी बनाना है और प्रीवियस डे का भी आपको देखना है। ये बहुत ही यूज़फुल इंडिकेटर है। इसकी एक्यूरेसी जो होती है वो 80 to 85 एक्यूरेसी होती है, और बहुत अच्छा इंडिकेटर है। बिगिनर्स के लिए जिन्हें सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने में बहुत कंफ्यूजन होती है वो इस इंडिकेटर का यूज़ कर सकते हैं। आप रेजिस्टेंस पे वो बार बार प्राइस कंसोलिडेशन कर रहे हैं तो वहाँ से आप दो ही चीज़ कर सकती है, वहाँ से प्राइस गिरेगा ही या वहाँ से ऊपर ही प्राइस जाएगा। तो उसके लिए भी आप पिवट पॉइंट्स के यूज़ कर सकते हैं। ये सिर्फ स्टॉक्स में भी यूज़ नहीं होते, ये इंडेक्स में भी यूज़ होते हैं। लेकिन आपको मैंने पहले ही बोला कि आपको प्रीवियस डे की भी पिवट पॉइंट्स देखने पड़ेंगे कि पिवट पॉइंट्स कौन सा वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। डाउन ट्रेंड में है तो आप जो है डाउन ट्रेंड में पहले सपोर्ट 1 को आप अपना टारगेट बनाए, फिर सपोर्ट 2 को अपना टारगेट बनाए, फिर सपोर्ट 3 को अपना टारगेट बनाए। तो ये वर्क ऐसे करता है। यहाँ देखिए प्राइस बार बार पिवट पॉइंट पे कंसोलिडेशन कर रहा था एक दिन, तो दूसरे दिन उसने टारगेट दिया। यहाँ रिलायंस का हम देखते हैं तो रिलायंस में भी कितने अच्छे से ये काम करता है। यहाँ रेजिस्टेंस 1 से प्राइस नीचे आया, सपोर्ट 2 पे जो है प्राइस ने सपोर्ट लिया और ऊपर की तरफ जो है गया। यहाँ हम देख रहे हैं पिवट्स पे बार बार प्राइस कंसोलिडेशन कर रहा था सपोर्ट 1 पे, फिर उसने दूसरा टारगेट दिया। यहाँ TCS में भी इतना अच्छा एग्जांपल हमें देखने को मिला है इसमें कि यहाँ प्राइस ने R2 पे जो है सेलर्स एक्टिव थे, उन्हें प्राइस नीचे गिराया। तो मतलब आप इस इंडिकेटर का यूज़ कर सकते हैं एज अ बिगनर के लिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाने के लिए, अगर आपको बहुत ज़्यादा इसमें कन्फ्यूज़न होती है। तो यही इस इंडिकेटर का ऐसा यूज़ कीजिए और इसका प्रॉफिट उठाए।